नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अधिकारी बनने के लिए प्रयासरत है। ये सरकारी नौकरी में थे, इन्होंने जॉब छोड़ के फिर स्टेट पीसीएस के लिए ये दिलो जान से प्रयास कर रहे हैं और इनको जानना है कि इनको सफलता मिलेगी कि नहीं। क्या ये निर्णय ठीक था? चलो, निर्णय जब ले ही लिया है तो फिर ये जानना जरूरी भी नहीं है कि निर्णय ठीक है कि नहीं, लेकिन मैं इसको किसी दूसरे एक्सपेक्ट से देखता हूं और आपको बताना भी चाहूंगा। थोड़ा पेशेंस रखिए। और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो देखो, आपके हाथ पर ना एक ताकतवर पॉजिटिविटी तो है, नो डाउट, लेकिन आज के वीडियो से ना पहले आपके प्रश्न पर ही मैं जाना चाहूंगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी नौकरी में रहते हैं और उनके मन में ये इच्छा हो जाती है कि नहीं, मुझे ये नौकरी छोड़ के किसी और नौकरी में जाना है, बड़ी नौकरी में जाना है, बड़ी सफलता को प्राप्त करना है। अगर एक एक्सपेक्ट से देखा जाए तो उनका सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है, उनका बड़ी नौकरी की तरफ रुख मोड़ना बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता, लेकिन बात समझने वाली है कि निर्णय के दो ही परिणाम होते हैं, एक तो सफलता मिलती है, एक असफलता मिलती है। लेकिन ये जो निर्णय लेने वाले व्यक्ति होते हैं ना, कि वो किसी अगर नौकरी में है उसको छोड़ के दूसरी नौकरी में जाते हैं, तो इसकी सफलता के परसेंटेज अगर मैं लॉजिकल रूप से बात कर लूँ तो थोड़े कम होते हैं। पहला। दूसरा, यहां पर अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल सेंस में बात कर लूं, पामिस्ट्रिकल सेंस में बात कर लूं, अगर आपने अपने खराब समय में यह निर्णय लिया है तो कहीं ना कहीं आपके लिए यह निराशाजनक बात है। अगर आपने यह निर्णय अच्छे समय में लिया है तो एक बहुत ही अच्छी बात है। अब समझना मेरी बात, जब भी राहु का महादशा आता है या राहु का समय आता है या आपकी कुंडली में मारक ग्रहों का समय चलता है, तो आपके मन में ना बहुत प्रकार के द्वंद्व चलते हैं, बहुत प्रकार की दुविधाएं चलते रहती हैं कि मैं करूं क्या। मैं आप मान लिया जाए आपकी सैलरी बड़ी अच्छी होती है, आप कमा बड़े अच्छे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक कीड़ा आ जाता है कि नहीं, ये अच्छा नहीं है, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, और फिर आप वो काम स्किप करके दूसरे काम में लग जाते हैं। पता चलता है लास्टली कि ना वो आपका काम हुआ और ना ही आपको वो पहला काम की जैसे सैलरी मिल पाई। मतलब आपकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद, आप ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। इसलिए निर्णय लेने से पहले सलाह ले लिया करो कि आपका ये सही समय है कि नहीं, आपने ये सही निर्णय लिया है कि नहीं। अगर आपके पास जॉब रहेगा, जॉब चाहे कितना ही कम पैसा क्यों ना दे, आपके ज़िंदगी पर खर्चे चलाने के लिए एक बहुत ही अहम अहम भूमिका निभाता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत केसेस ऐसे भी आते हैं जो व्यक्ति जॉब छोड़ने के बाद पछताते ही पछताते हैं, क्योंकि उनको ना तो आगे सफलता मिलती है ना वो पीछे बैठ जा पाते हैं। अब मैंने इनके लिए ये बात क्यों कहा, अब ये समझो। अभी देखो क्या है ना, जब भी मैंने इनकी हथेली को देखा, नो डाउट आप मल्टी टैलेंटेड है, बहुत गुणी है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, लेकिन आपकी बृहस्पति है बहुत गड़बड़। जब व्यक्ति की बृहस्पति गड़बड़ हो, समय समय पर राहु रेखा हो, तो जातक से उटपटांग काम कराता है ये। अब उटपटांग काम के श्रेणी में तो ये हो ही सकता है ना कि एक अच्छा खासा जॉब आपका चल रहा है और आप उसको छोड़ के किसी और कार्य में जाना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, आपका एक सोच है कि आपको अधिकारी बनना है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आप अधिकारी बन ही जाएंगे? इसकी कोई गारंटी भी तो होनी चाहिए। ये बताओ आप मेरी, ये एक स्पष्टता के साथ कुछ बताओ मुझे। तो बात सीधी सी है, ये बात समझने की बात है, जानने की बात है कि आपको अगर सफलता पाना है तो आपको सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपके हथेली के सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आपका खराब समय है तो बिल्कुल जॉब मत छोड़िए, अब अच्छा समय है तो स्किप करो या कुछ भी करो, सफलता तो मिलनी ही है, ना की तो बात ही नहीं है, ना की तो बात ही नहीं है। अभी चलिए जी, ये तो हो गई नेगेटिविटी इनकी। अभी इनके प्रश्न थे, क्या इनको आधिकारिक सम्मान मिल सकता है? देखो, आपकी आयु 36 वर्ष की है, चलो मैंने मान लिया सर्टिफिकेट में कुछ एक दो साल का कम होगा, एज कुछ ज़्यादा आपका खास बचा नहीं है, मानसिकता पर भी निर्भर करता है। 40 साल के बाद ऐसे भी पढ़ के करोगे क्या, लोग कम पढ़ पाते हैं। तो अगर मैं लॉजिकल सेंस में बात कर लूं तो यही आपका 3-4 साल आपके पास बचा होगा। तो अगर आपने जान लगा के मेहनत कर लिया तो सूर्य रेखा आपकी बड़ी अच्छी है आपके हथेली पर,
आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं हो सकती। इसका रीज़न है कि सूर्य रेखा केवल आपको सफलता नहीं दिलाती, लेकिन एक वीनुमा आकृति बन रही है, ये जातक को सफलता भी दिलाती है। अब मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको सफलता ऑलरेडी मिल चुकी थी, आपने उस सफलता को लात मार दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिली थी, बेशक आपको सफलता मिली थी, बट आपने उस सफलता का कदर नहीं किया और आप अब लगे पड़े हैं दूसरी और दूसरी डायरेक्शन में। तो इसलिए इस बात की गारंटी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ ये चीज़ जरूर हो सकता है कि आपके हथेली पर बड़ी अच्छी अवस्था बनी हुई है, बड़ी शानदार अवस्थाएं अवस्थित है। अगर आपने, कहते हैं ना, दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा, अगर आपने 18-18 घंटा 16-16 घंटा मेहनत कर लिया और इस जुपिटर का उपाय कर लिया और भी कुछ नेगेटिविटी है राहु रेखा के संदर्भ में, चूंकि ये आगे तो नहीं है, अगर ये इस दो चीज का आपने उपाय कर लिया, जुपिटर का पहला, दूसरा मन लगा के आपने पढ़ लिया, दिल लगा के पढ़ लिया, ये सोच के पढ़ लिया कि आज नहीं तो कभी नहीं आप सफलता प्रदान करेंगे, इस बात की भी मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी करनी पड़ेगी और मन से कोई भी प्रकार के द्वंद्व को निकालना होगा, क्योंकि जब जुपिटर गड़बड़ होता है तो जातक के मतभेद के कारण बनते हैं लाइफ में, जातक मानसिक अशांत हो जाते हैं, पारिवारिक समस्याएं चलती हैं, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं चलती हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं आपकी जिंदगी पर चल रही होगी तो बस करना यही है कि आपको सब कुछ भूल के, सब कुछ छोड़ के आपको पढ़ाई के प्रति आश्रित रहना है कि नहीं, मुझे सफल होना है, मुझे किसी भी हालात में सफल होना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में सफल होना है, तो आप सफल बेशक हो जाएंगे। मैंने इस बात को इतना फोर्सफुली इसलिए कहा क्योंकि इस बात की थोड़ी कमी लगी, तभी मैंने इस बात को डिस्कशन किया। बाकी जो जुपिटर के लिए उपाय करना है वो तो मैं आपको बेशक दे दूंगा। चलो जी, ये तो हो गई, इनके क्वेश्चन ही पूरे देख लिया मैंने। अभी पॉजिटिविटी देख लो, इनके हाथ पर जबरदस्त वीनुमा आकृति, ये नॉर्मल नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है, ये जातक को सफलता देती है और डेफिनेटली इनको सफलता मिली है। अब कभी भी एक बात को ध्यान रखना, जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, इस प्रकार के निर्णय लेने से पहले, क्योंकि आपने अगर पहली नौकरी भी हासिल की होगी तो मेहनत करके ही करी होगी, तो मेहनत को व्यर्थ ना जाने दे। इस प्रकार के उटपटांग निर्णय लेने से पहले, डिसीजन लेने से पहले एक बार सही सलाहकर्ता, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे वो आपके वाइफ हो, चाहे वो आपके मित्रगण हो, जो भी एक समझदार व्यक्ति है, खास करके उनसे आप सलाह मशवरा जरूर कर लें। लेकिन ज्योतिषाचार्य के पास अगर आप जाएंगे, ऑथेंटिक ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको जानकारी सही मिलेगी, आपको जानकारी ऑथेंटिक मिलेगी। तो जानकारी को लेके मैं ये कंसर्न रख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि जानकारी को लेके ये चीज़ बहुत अनिवार्य है कि आप इस प्रकार के निर्णय लेने से पहले जरूर एक बार कंसर्न कर लें, जरूर एक बार संपर्क कर लें। तो ये हो गया पहली पॉजिटिविटी। दूसरी बुद्ध रेखा बड़ी अच्छी बनी है, आगे आपके लाइफ में ऑप्शंस खत्म नहीं हो जा रहे हैं, लेकिन मैं वो उच्चतम सफलता को लेकर एक बात कहा मैंने, बाकी मनी ट्रायंगल है, बिजनेस भी आगे चल के आप कर सकते हैं। और पॉजिटिविटी और मैं देखूं तो एक थोड़ा तनाव का योग तो थे, ये तो मैं नेगेटिव में दिखाना चाहूँगा। बाकी ये मस्तिष्क रेखा बड़ी अच्छी है आपकी, और ये सब भी कुछ यात्राओं का योग है, ये भाग्य को सपोर्ट करने वाली रेखा है, ये सब भी विशेषतम यात्राओं के योग है, जिंदगी पर यात्राएं बनी रहती हैं, नो डाउट। ये भी एक लाइन है जो बुद्ध रेखा की तरफ से आ रही है, जमीन जायदाद के कार से धन लाभ को बता रही है, और ये सब भी एक बढ़िया लाइन है जो इंसान के समझदारी का परिचय कराती है। जातक समझदार तो होते हैं। अभी देखो, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, अब थोड़ा नेगेटिव विषय पर विचार करते हैं। तो सबसे बड़ी नेगेटिविटी जुपिटर ही दिखा रही है मुझे, ये एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। इसका अगर मैं साइड इफेक्ट की बात कर लूं तो जातक उठपटांग काम करते हैं, पारिवारिक समस्याएं, दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कतें, इन सारे समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए बेशक आप उपाय करें। दूसरा नेगेटिविटी है, अब समझो थोड़ी माइंड रेखा इनकी क्या कुछ बता रही है। अब ये तो हो गई कंप्लीट माइंड रेखा, और यहां से एक माइंड रेखा जुड़ गई है, सीमेन लाइंस बन गई, इमोशनल है। दूसरा ये हृदय रेखा है, तो प्रॉपर इमोशनल भी नहीं है और रूड भी नहीं है, क्योंकि रेखाओं की मोटाई ज़्यादा है तो ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से चलते हैं, सुनते नहीं किसी का। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और इमोशनल होने की वजह से इनको कभी ऐसा लगता भी नहीं है कि ये गलत कर रहे हैं। लेकिन आपको लगने या ना लगने से विशेष फर्क नहीं पड़ता, आप अगर कुछ कर रहे हैं गलत तो वो चीज़ आपको दिखना चाहिए। अब ये चीज़ हो गई, दो नेगेटिविटी हो गई। तीसरी की तरफ अगर मैं बात कर लूँ तो राहु रेखा है, ना चाहते हुए भी गलत कराता है। जातक ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जो इनके लिए बिल्कुल सही नहीं होते, क्योंकि समय गड़बड़ था। मैं इनको दोष नहीं दे रहा हूं, मैं इनके समय को दे रहा हूं। और इस राहु रेखा के साथ अगर जुपिटर खराब हो जाए फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी, परेशानियां ही परेशानियां। तो खैर टेंशन मत लो, इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा।
तो ये थी इनकी नेगेटिविटी। बाकी आप वैवाहिक जीवन के सुधार हेतु प्रयास करें, प्रयत्न करें और बृहस्पति के लिए उपाय करें, वैवाहिक जीवन भी आपका सुधर जाएगा। अभी मैं इनके जीवन रेखा से ना इनके आगे की जिंदगी को दिखाऊंगा। अब इनका एज 36 वर्ष है, कब तक सफलता मिल सकती है, तो मैं इस बात को क्लियर तो कर ही रहा हूं। अगर आपने एरी चोटी का जोड़ लगा दिया तो आपकी जिंदगी पर सफलता मिलने में ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा, आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अभी देखो बचपन से देखो स्ट्रगल तो रहता है, फिर भी चलो ठीक है, प्रोग्रेस लाइन थी, अच्छे परिवार से ही होते हैं, शुक्र प्रबल अच्छे परिवार से ही होते हैं। और एक दिक्कत के योग देखो बन गए आपके लगभग 16 वर्ष में, फिर एक 19 वर्ष के आसपास थे, फिर एक 22 में था, फिर एक लगभग आपके 24 में था, 25 में एक तरक्की थी, 26 में एक दिक्कत, 27 में तरक्की, 28 में तरक्की, 30 में एक दिक्कत, कंप्लीट दिक्कत, फिर देख लो 31 में तरक्की, 32 में तरक्की, फिर यहां पर से देखो 35 से 36 के आसपास एक दिक्कत, अभी वो दिक्कत वाला समय ही है। आपके एक 38 में तरक्की के योग बने हुए हैं, फिर जीवन रेखा स्मूथ है, एक आपके लगभग आपके 42 में है, फिर 45 में है, फिर जीवन रेखा स्मूथ एक 52 में है। थोड़ी जीवन रेखा मोटी है तो थोड़ा वेट गेन हो सकता है आपका लगभग 40 साल की आयु के बाद, लगभग 36 साल की आयु के बाद, या मान के चलो 28 वर्ष के बाद ही वेट गेन होने लगता है। फिर 52 के बाद एक ट्रायंगल सा है लगभग आपके 62 साल तक, उसके बाद एक आपकी विष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है। और ये सब भी कुछ प्रगति की ही रेखा मान लो, बाकी आगे की जीवन रेखा भी ठीक है। तो लाइफ लाइन को लेकर विशेषतम समस्याओं के योग को ये नहीं बता रहा है, तो ये बेहद खुशी की बात है, बेहद अच्छी बात है। तो जीवन रेखा ये कुछ बता रही है, आगे कुछ तरक्की के योग बन रहे हैं। हाँ, थोड़ा अगर वेट गेन करता है आपका तो उस पर आप नियंत्रण करें, नहीं कर रहा है तो वेल एंड गुड। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। और एक प्रश्न रह गया शादी को लेके। तो देखो बृहस्पति प्रॉब्लम्स को तो दर्शाता है, अगर ये प्रॉब्लम्स बढ़ी तो दूसरी शादी के भी नौबत आ सकती है। तो प्रॉपर केयर करना, आप कोशिश करना दिक्कत ना हो, शादी चले, दूसरी शादी क्यों करोगे, क्योंकि ये आपके हाथ में है इसको बचाना। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इनके प्रश्न है। अभी इनके तरीका आप जल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम। डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, पेरेंट्स ठीक है, अच्छे हैं, गद्देदार है ही, राज्य कार्य करते लिए काम रहे अथवा ना रहे, जिंदगी अच्छी ही बीतती है, गुलाबी है धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो जिंदगी पर धन जरूर आ जाता है। और एक जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व तो बड़ा शानदार होता है, 3 लाइन से अपने दम पर रहते हैं, जो भी रहता है डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, व्यक्ति महत्वाकांक्षी है। ट्रायंगल्स है तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है और साथ ही साथ आपके और डिजायर्स को ये बढ़ा रही है, काफ़ी डिजायरेबल। थोड़ी इच्छा शक्ति में कमी को ये बताती है। आपका फर्स्ट फ्रेंच बड़ा बढ़िया है, सेकंड फ्रेंच भी ठीक है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, अड़ियल होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से चलते हैं। इसके बाद देखा जाए समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, व्यक्ति बहुत समझदार, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, जातक बड़े अच्छे हैं, दिल बड़ा अच्छा है। हाँ, थोड़ा गुस्सा होता है, थोड़ा अज्ञानी टाइप का बिहेव करते हैं, लेकिन दिल में तो चलो कुछ मेल मैल ये नहीं रखते हैं। हाँ, थोड़े गुस्सैल हैं, चिल्लाते विल्लाते हैं, क्योंकि गुस्सैल प्रवृत्ति तो आपके दिल मुझे बता रही है। ये छोटी बड़ी इंसान काफ़ी हिम्मती, टिनकर अच्छी धार्मिक से, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को तो बता ही रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच तक है लगभग। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, वाक पटुता जो होती है ना इनकी बड़ी अच्छी होती है, चीज़ों को बड़ी गहराई पूर्वक समझते हैं, बड़ी गहराई पूर्वक समझते हैं और आगे भी जिंदगी पर बढ़ने का कोशिश करते हैं, जहां तक ये अतली मुझे बता रही है। अब उसके बाद आगे देखा जाए आपके अतली और कुछ क्या कुछ बता रही है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूं। तो ये देख लो यहां पर, ये बृहस्पति है तुलाकर पर, ये बृहस्पति क्या कुछ बता रहा है, ये बृहस्पति ये बता रहा है कि जातक के वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं चलती हैं, डेफिनेटली चलती हैं। अभी देखो यहां पर से थोड़े कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम होती है, परोपकारी है, जातक सबके लिए करना तो चाहते हैं, बट ये माइंड रेखा है थोड़ी मोटी, समझना नहीं चाहेंगे, कुछ कुछ मानसिक तनाव आपके परस्पर रहते हैं। 28वें साल के आयु से मानसिक तनाव आपका चल रहा है, फीमेल लाइन से तो बहुत हद तक भावुक भी है, लेकिन एक और आपकी हृदय रेखा आ गई तो ज़्यादा भावुकता को भी नहीं बताती है, थोड़ी मोटी है। मोटी रेखाओं का बहुत स्मूथ फल नहीं आ पाता। मोटी रेखाओं के लिए कंसेप्ट है कि अगर आपकी मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा ज़्यादा मोटी हो गई तो ऐसे व्यक्ति को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। इनके कंसेप्ट खुद के ही होते हैं जिंदगी पर आगे बढ़ने के या चलने के। यहाँ से दबाव है, व्यक्ति मेहनती तो है, आगे भाग्य रेखा ठीक है, भाग्य का साथ तो मिलेगा जिंदगी पर। अब देखो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग की रेखा भी बनी हुई थी, लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, जातक समझदार है, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। अभी मैं सूर्य रेखा को देख के मैं काफी प्रभावित हूँ। ये पतली भाग्य रेखा 36 के बाद भी भाग्य रेखा बेहतर है, सफलता मिल सकती है आपको। बाकी जबरदस्त सूर्य रेखा यहाँ से भी देख लो तो 38वें साल में सफलता मिलने के योग भी बन रहे, प्रॉपर्टी के योग भी आपके अतली पर बन रहे डेफिनेटली, जो कि लगभग 40 के बाद सक्रिय है। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ वीनुमा आकृति भी बन गया, जातक की जिंदगी में सफलता को बताता है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमन करी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते, या छोटा सा ट्रायंगल है,
तो जातक की जिंदगी में पैसा भी आता है। ये एक रियल एस्टेट से धन लाभ के योग बता रही है, जो कि आपके मंगल से कुछ रेखा जा रही है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, हाईली एनर्जेटिक है आप। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस पे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और चंद्रमा काफी बेहतर है। यहाँ से भी देखो लाइंस आपके बने हुए यात्राओं को बताती हैं। जातक की जिंदगी में यात्राएं चलती हैं। और एक जबरदस्त लाइन आपके, ये लाइंस जो है ना, विदेशी दृष्टि से धन लाभ या घर से दूर की उन्नति को बताती है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ठीक नहीं थी, थोड़ी थोड़ी होके भाग्य रेखा चली है। ये भी देख लो, ये भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है। मतलब 24 वर्ष के बाद भाग्य रेखा बेहतर थी, 26 में एक हाइक मिला था। आगे 36 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा ठीक है, 55 वर्ष के बाद थोड़ी थोड़ी बनी हुई है 60 तक। उसके बाद आगे भी बन रही है, बन ही जाएगी, अभी फिलहाल बनी नहीं है। बुध रेखा बहुत बेहतर तरीके से आपके तली पर बन रही है, मनी ट्रायंगल के साथ है। ये धन लाभ को तो बताता है, ये मनी ट्रायंगल देख लो आप, कंप्लीट बताता है धन लाभ को। ये भी रियल एस्टेट से धन लाभ को बताता है। तो बुध रेखा बड़ी अच्छी है, व्यापार भी कर सकते हैं। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है। और ये कुछ लाइन से थोड़ा टेंशन लेने का ही हो गया, बट साफ सुथरा मंगल है, तो ज़्यादा भी सोचते नहीं है ऐसे लोग। हाँ, कभी कभार हो जाता है, नॉर्मल है। बाकी लग्जरी के लाइंस तो है, बाकी एक ज़बरदस्त आपकी लाइंस है। ये पतरी पक्ष से धनलाभ को बताती है, ये वाली रेखा। शुक्र प्रबल है तो लाइफ एनर्जेटिक रहती है, लग्जरी में रहती है। बृहस्पति गड़बड़ होने की वजह से थोड़ी दाम्पत्य जीवन के सुख में परेशानी, बट शुक्र बढ़िया है, अगर प्रयास किया जाए तो सफलता मिलती है, लग्जरियस लाइफ रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी ट्रायंगल्स देख लो, शुक्र पर बने हुए हैं। शुक्र मंगल बढ़िया है तो वाइफ भी कमाऊ होती है, और जातक की जिंदगी भी बेहतर बीतती है। हाँ, थोड़े अपने ऊपर आप नियंत्रण रखें, बाकी जो नेगेटिविटी इसके लिए मैं उपाय दे दूंगा। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। और व्यक्तिगत रूप से मैं इस शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।